नमस्कार। आज हम ओम के नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो ओम का नियम क्या है, उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो ओम का नियम है कि सन 1827 में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने यह बताया कि किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, यानी धारा क्या होती है, आई, उस तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर यानी कि वी के समानुपाती होती है, यानी कि वी समानुपाती होता है आई, या कह सकते हैं आई समानुपाती होता है वी। कब रहेगा ये? यदि धातु के तार की भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी, लंबाई यानी कि एल, कंपसकार का क्षेत्रफल यानी कि ए, ताप यानी कि टेम्परेचर न बदले, तो ये ओम का नियम क्या है, लागू होता है। कब? जब प्रवाहित होने वाली धारा उसकी विभवांतर की क्या होगी, समानुपाती रहेगी। धारा क्या रहेगी, आई समानुपाती वी, यानी कि धारा समानुपाती विभवांतर। तो इसके लिख सकते हैं वी समानुपाती आई लिख सकते हैं। तो यहाँ पर समानुपाती का निशान हटाएंगे तो यहाँ पर एक नियतांक लग जाता है, एक नियतांक लग जाता है, जिसे अपने क्या कहते हैं, आर, यानी कि प्रतिरोध कहते हैं इसको, प्रतिरोध या रेजिस्टेंस कहते हैं। तो यहाँ पर आर अब लगेगा, समानुपाती का निशान हटेगा तो वी बराबर क्या आ जाएगा, आर इंटू वी बराबर आर इंटू आई हो जाता है। तो यहाँ पर आर क्या है, नियतांक है, जिसका आई से गुणा कर देने पर आई के मान में परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इसको क्या कहते हैं, नियतांक कहते हैं। तो यहाँ आर नियतांक है, जिसे प्रतिरोध आर कहते हैं। प्रतिरोध क्या होता है कि विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालने का कार्य करता है प्रतिरोध, यानी कि इसका नाम से स्पष्ट है कि विरोध करने वाला है, प्रतिरोध करने वाला, कि ऐसे अणु या परमाणु जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में बाधा डाले या धारा के प्रवाह में रुकावट डाले, उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक क्या रहता है, मात्रक ओम होता है, और इसे साइन इसे लिखते हैं, ये ओम का साइन है, इसे ओम कहते हैं। तो ओम के नियम के अनुसार आर बराबर क्या हो जाएगा, वी बटे आई। आर बराबर वी बटे आई किस प्रकार से हो जाएगा, यानी कि वी बराबर आर इंटू आई होता है। तो आर इज इक्वल क्या हो जाएगा, वी बटे में आई हो जाएगा। तो आर यहाँ क्या है, प्रतिरोध है, वी विभवांतर है, और आई क्या है, यहाँ पर धारा है। यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है, तो उसमें 1 एम्पीयर धारा विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उस चालक का प्रतिरोध क्या रहेगा, 1 ओम होता है। यानी कि 1 ओम की परिभाषा है कि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर है, उसमें 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है, तो उस चालक का प्रतिरोध क्या होगा, 1 ओम होगा। तो किसी प्रतिरोधक या चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि धारा है वो आर की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, 1/आई। यानी कि इसका व्युत्क्रम संबंध होता है, यानी उल्टा संबंध होता है, कि जिससे धारा अगर कम बह रही है तो उस प्रतिरोधक में क्या है, या उस चालक में क्या है, प्रतिरोध क्या है, ज़्यादा है, उस चालक का प्रतिरोध क्या है, ज़्यादा है। यानी प्रतिरोध को अगर 2 गुना करने पर धारा क्या रह जाएगी, आधी रह जाती है। अगर मान लो इसका मान 1 है और ये इसको 2 कर दें तो ये क्या हो जाएगा, इसका मान आधा हो जाएगा। तो प्रतिरोध को दूना कर दें तो धारा का मान क्या रहता है, आधा रह जाता है। तो अब इसमें संबंध समझें अपने कि ओम का नियम क्या कहता है, वी समानुपाती होता है आई के। तो यहाँ अगर मान लो अपने समानुपाती का निशान हटाते हैं तो यहाँ एक नियतांक लगा देते हैं, इसको बोलते हैं आर। क्या कहते हैं इसको, आर। ये प्रतिरोध का सिंबल है, और इस प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, इसका साइन इस तरह से लिखते हैं। अगर यहाँ पर समानुपाती निशान हटाएंगे तो V बराबर आर इंटू आई हो जाता है।
तो ये संबंध रहेगा। विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं इस संबंध से कि आपको विभवांतर ज्ञात नहीं है, प्रतिरोध ज्ञात है और धारा ज्ञात है, तो विभवांतर इससे ज्ञात कर सकते हैं। एक सिंपल तरीके से आप इस संबंध को इस प्रकार समझ सकते हैं। इस तरीके से आप इनको समझ सकते हैं कि यहाँ V, I और R, तो अगर V बराबर क्या होगा, V बराबर क्या रहेगा, I इंटू R रहेगा। V बराबर क्या है, I इंटू R, ये संबंध आ ही गया। इस प्रकार I बराबर क्या होगा, I इज इक्वल क्या हो जाएगा, V अपॉन R, और R के बराबर क्या रहेगा, V अपॉन I। तो इन तीन सूत्रों से आप इनको ज्ञात कर सकते हैं कि ये जो सूत्र है इससे आप विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं, इससे आप धारा ज्ञात कर सकते हैं और इससे आप प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रतिरोध की बात करें अपने कि जब ऐसे चालकों को बैटरी से जोड़ा जाता है तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन बैटरी के धनाग्र सिरे की ओर गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करेंगे, धन सिरे की ओर गति करते हैं और इलेक्ट्रॉन हमेशा धारा के विपरीत गति करते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन चालक में गति करते हैं तो चालक के अणु, परमाणु और अन्य आयन इलेक्ट्रॉनों की गति में क्या करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। यही बाधा क्या कहलाती है, प्रतिरोध कहलाती है। इस पर आप देख सकते हो ये एक परिपथ बना हुआ है। इस परिपथ में ये बैटरी लगी हुई है, बैटरी या सेल लगा हुआ है। उस सेल से धारा प्लस सिरे से माइनस सिरे की ओर बह रही है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, हमेशा माइनस सिरे से प्लस सिरे की ओर गति करते हैं। अब इलेक्ट्रॉनों के अंदर जो चालक है, उस चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव में जो परमाणु, अणु, आयन जो उसमें इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव में बाधा डालते हैं, वही क्या है, उसका प्रतिरोध कहलाता है। और चालकों के में आवेशों के प्रभाव में उत्पन्न बाधा को क्या कहते हैं, अपने प्रतिरोध कहते हैं, यानी रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। उसका साइन इस तरीके से लिखा जाता है। प्रतिवर्ती प्रतिरोध स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले अवयव को परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। यानी कि ऐसा अवयव जो धारा को नियंत्रित भी कर दे और उसकी वोल्टता में भी क्या हो, परिवर्तन ना करे, तो उसे क्या कहते हैं, अपने परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त युक्ति को धारा नियंत्रक कहते हैं। यानी एक सी युक्ति जो धारा को नियंत्रित करे उसे क्या कहते हैं, धारा नियंत्रक कहते हैं। अब इसमें ओम के नियम के अनुसार विभवांतर और धारा के मध्य ग्राफ खींचें तो समीकरण, कौन से समीकरण, V समानुपाती I या V इज इक्वल R इंटू I। तो यहाँ विभवांतर और धारा के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो नियत कौन रहेगा, प्रतिरोध का मान नियत रहता है। तो अपने देखें इसमें दो भौतिक अवस्थाएं न बदले तो प्रतिरोध का मान नियत रहता है। अतः ऐसी रेखा जो धारा के अक्ष के साथ एक नियत कोण बनाती है, इस नियत प्रतिरोध को क्या है, ये नियत जो धारा रेखा ये किसको प्रदर्शित करती है, धारा R यानी प्रतिरोध को प्रदर्शित करती है। तो रेखा का प्रवणता यानी कोण क्या होगा, tan थीटा बराबर y अक्ष बटे में x अक्ष, यानी x अक्ष पर आपको क्या लेनी, धारा लेनी है, x अक्ष पर क्या लेनी है आपको, धारा, और y अक्ष पर आपको क्या लेना है, विभवांतर लेना है। तो दोनों के बीच में ग्राफ खींचेंगे, जिस जैसे धारा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे विभवांतर का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। और जो ये रेखा आपको प्राप्त होगी ये किसको प्रदर्शित करेगी, ये प्रतिरोध को प्रदर्शित करेगी। यानी कि प्रतिरोध का मान हमेशा नियत रहेगा। जैसे जैसे धारा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे विभवांतर का मान भी बढ़ेगा, लेकिन प्रतिरोध का मान एक सरल रेखा के रूप में आएगा, जो ये बताती है कि प्रतिरोध का मान क्या रहता है, हमेशा नियत रहता है। तो यहाँ पर आपको
देखें तो x tan थीटा बराबर क्या होगा, वाई अक्ष बटे में x अक्ष। तो वाई अक्ष क्या है, इसका लंब है और ये इसका आधार है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब क्या है, v है और आधार क्या इसका i है, तो v बटे i आ जाएगा। तो tan थीटा किसको बताएगा, r को, और v बटे में i इसका सूत्र बन जाएगा। तो r बराबर v बटे i होता है। तो r समानुपाती कोण, यानी कोण जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ता जाएगा, क्योंकि टेन में कोण बढ़ने के साथ साथ क्या है, मान बढ़ता है, किसका, प्रतिरोध का मान बढ़ता है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो धारा है, धारा अपने आई से प्रदर्शित करते हैं। धारा को मापने के लिए अमीटर का उपयोग करते हैं। धारा मापने वाला यंत्र क्या चलता है, अमीटर कहलाता है। इसे धारा मापी भी कहते हैं। विभवांतर होता है, विभवांतर होता है जिसे मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। और धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। धारा का मात्रक एम्पियर होता है। और अमीटर हमेशा किस क्रम में लगाया जाता है, हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। अमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। और वोल्ट मीटर हमेशा समांतर क्रम में लगाया जाता है। और प्रतिरोध को अपने आर से लिखते हैं। और इसको नियंत्रित, जो धारा को नियंत्रित करता है उसे बोलते हैं धारा नियंत्रक। और धारा नियंत्रक को भी क्या है, अपने श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। और इसका मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। मात्रक ओम होता है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, और धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। धन्यवाद।